दोस्तों, साल 2020 इस पूरी दुनिया के लिए बहुत खराब रहा है, पर हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए तो हर दृष्टिकोण से, हर नजरिए से अशुभ साबित होता दिख रहा है। जहां फिल्म इंडस्ट्री कोविड-19 की वजह से आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रही है, वहीं इसी महीने हमने अपने 2 सुपरस्टार्स खो दिए, और वो भी एक के बाद एक। 29 अप्रैल को इरफान खान के जाने का दर्द कम नहीं हुआ था कि 30 की सुबह एक और मनहूस खबर आ गई। हमारे आपके और सबके प्यारे ऋषि कपूर साहब नहीं रहे। हम सभी ऋषि कपूर साहब को उनके शानदार अभिनय, बेबाक अंदाज और एवरग्रीन एक्टर के तौर पर जानते थे। आइए दोस्तों, आज ऋषि कपूर साहब की जिंदगी के हसीन पन्नों को पलटती हमारी इस पेशकश को देखें और श्रद्धांजलि दें उस ऐसे सुपरस्टार को जिसने हमेशा खुद को एक भीड़ से अलग रखा है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1952 से, जब ग्रेट शोमैन राज कपूर साहब के घर उनके दूसरे पुत्र का जन्म हुआ था। तारीख थी 4 सितंबर। जी हां, राज कपूर साहब के मझले यानी दूसरे बेटे और पृथ्वीराज कपूर साहब के इस पोते का नाम पड़ा ऋषि राज कपूर। कहते हैं कि सितारों के घर में सितारे ही जन्म लेते हैं, तो गलत नहीं कहते। ऋषि साहब, जिनका घर का प्यारा नाम चिंटू था, कि किस्मत में अपने पिता और दादा की तरह ही एक फिल्म स्टार बनना लिखा था, पर पहचान उन्हें अलग बनानी थी और डगर आसान नहीं थी। ऐसे तो ऋषि साहब की ऑफिशियल पहली फिल्म मेरा नाम जोकर थी, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि राज कपूर साहब ने अपनी फिल्म श्री 420 में उनको एक रोल दिया था, और वो छोटा सा रोल था प्यार किया इकरार किया गाने में दिखने वाले वो 3 बच्चों में से एक बच्चा। दरअसल वो तीनों बच्चे राज साहब के ही बच्चे थे। इस रोल के एवज में ऋषि जी को नरगिस जी ने प्यारा सा मेहनताना भी दिया, और वो था एक बड़ी सी चॉकलेट। खैर, समय तेजी से गुजरता चला गया और ऋषि साहब को पढ़ने राजस्थान के मेयो स्कूल की बोर्डिंग में डाल दिया गया। इधर राज साहब फिल्मों पर फिल्में बनाते चले गए, और फिर 1964 के आसपास राज साहब ने अपनी सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की नींव रखी। नाम था मेरा नाम जोकर। इस फिल्म में राज साहब ने फिर अपने बचपन के रोल के लिए ऋषि साहब को ही चुना। ऋषि साहब उस वक्त लगभग 13-14 साल के प्यारे से चबी से स्कूल बॉय थे, पर कहते हैं कि कला इंसान के खून में दौड़ती है, और उस उम्र में भी ऋषि जी यानी अपने छोटे से चिंटू बाबा ने शानदार अभिनय से सबको अचंभित कर दिया। फिल्म 1970 में आई और फ्लॉप भी हुई, पर ऋषि साहब तारीफों का पुलिंदा बटोर गए। फिल्म में उनकी शिक्षिका बनी सिमी गरेवाल ने उनकी एक्टिंग की खूब प्रशंसा की, और ऋषि कपूर को उनकी डेब्यू फिल्म के लिए ही बेस्ट चाइल्ड एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। ऋषि कपूर साहब बताते हैं कि वो अवार्ड लेके अपने पिता राज कपूर के पास गए। राज कपूर ने उनको बोला कि ये अवार्ड लेके अपने दादा के पास जाओ। ऋषि साहब अवार्ड लेके दादा के पास गए। दादा यानी पृथ्वीराज कपूर जी ने उस अवार्ड को अपने हाथों में लिया और थोड़ी देर तक उसे देखते रहे। फिर उनके आंखों में आंसू आ गए। ऋषि जी घबरा गए। उन्हें लगा, अरे भाई, मैं तो अवार्ड जीत के आया हूं, दादा रो क्यों रहे हैं। फिर पृथ्वीराज कपूर ने उनके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तेरे पिता ने अपना कर्ज चुका दिया। यह बात ऋषि उस वक्त नहीं समझ पाए, पर आज भी इस बात को याद करते हुए उनकी आवाज नम हो जाती है। खैर, ऋषि बड़े होते चले गए और फिर 1973 में आई उस साल की सबसे सुपर डुपर हिट फिल्म बॉबी। पर एक मिनट, इसमें ऋषि साहब को क्यों और कैसे लिया गया, यह भी जान लीजिए। एक इंटरव्यू में ऋषि साहब ने खुद बताया कि लोगों को यह गलतफहमी है कि राज कपूर जी ने उन्हें इस फिल्म में लॉन्च किया। दरअसल समस्या पैसों की थी। राज कपूर मेरा नाम जोकर से काफी कर्ज में चले गए थे, और उस कर्ज से उबरने के लिए उन्हें एक फिल्म बनानी थी। अब फिल्म बनाने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बड़े स्टार कास्ट यानी राजेश खन्ना को ले, तो उन्होंने एक टीन एज लव स्टोरी बनाने की सोची, और पैसे नहीं देने पड़े इसलिए अपने बेटे को लॉन्च कर दिया। साथ में नई फेस थी डिंपल कपाड़िया। फिल्म तो बहुत अच्छी बनी और पर्दे पर भी आई, पर यह किसी को अनुमान नहीं था कि पर्दे पर आने के बाद यह फिल्म इतनी बड़ी सुपर डुपर हिट साबित होगी।
दरअसल बॉबी उस पूरे दशक यानी 10 सालों में आई जितनी फिल्में थीं उसमें सबसे बड़ी हिट साबित हुई और उसके गाने उससे भी सुपर डुपर हिट। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई के सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए और ऋषि कपूर को मिला बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड। ऋषि कपूर साहब अब इंडस्ट्री के ऑफिशियल पहले चॉकलेटी रोमांटिक हीरो के रूप में जाने जाने लगे। वो एक हॉटकेक थे और हर प्रोड्यूसर चाहता था कि उनको अपनी फिल्म में ले। इसी तरह ऋषि कपूर की कई फिल्में आई, उनमें से एक फिल्म थी जहरीला इंसान। अब आप ये सोचेंगे कि मैं इतनी सारी फिल्मों को छोड़ के इस जहरीले इंसान वाली फिल्म की बात ही क्यों कर रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म कोई साधारण फिल्म नहीं थी, बल्कि यह ऐसी फिल्म थी जो ऋषि कपूर साहब की जिंदगी के पन्नों पर एक नाम लिखने वाली थी। वैसा नाम जो ताउम्र ऋषि साहब के साथ रहने वाला था। जी हां, और वो नाम था उनकी को एक्ट्रेस नीतू सिंह का। जी हां दोस्तों, ये वही फिल्म थी जिसमें इस जोड़ी ने एक साथ काम करना शुरू किया। उसके बाद तो फिल्मों का सिलसिला चल निकला। 1975 में आई रफू चक्कर, 1977 में आई अमर अकबर एंथोनी और खेल खेल में, 1976 में कभी कभी जैसी हिट और साथ में उसी साल दूसरा आदमी रिलीज हुई। दर्शकों को भी ये जोड़ी पसंद आती थी, तो प्रोड्यूसर इस जोड़ी को बार बार रिपीट करते थे और निजी जिंदगी में भी दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे चुके थे। फिर 1980 में नीतू सिंह कपूर खानदान की बहू बनी और नीतू सिंह से नीतू कपूर कहलाई। इसके साथ ही उन्होंने अपने फिल्मी करियर को विदा कह दिया और ऋषि कपूर जी के साथ मिलकर गृहस्थ जीवन निभाने लगी। 1980 में एक फिल्म आई कर्ज, जिसके निर्देशक थे सुभाष घई। टीना मुनीम एक्ट्रेस थी और हीरो थे ऋषि कपूर, और एक बार फिर साथ में थी मेरा नाम जोकर की एक्ट्रेस सिमी गरेवाल। फिल्म पूर्व जन्म पर आधारित थी और कहानी बदले की थी। इस फिल्म को आज भी एक कल्ट क्लासिक के रूप में देखा जाता है और इसके गाने आज भी सुपरहिट गानों की श्रेणी में आते हैं। 1982 में ऋषि जी ने एक फिल्म और की, प्रेम रोग। यह विधवा विवाह के ऊपर थी और निर्देशक थे राज कपूर यानी ऋषि जी के पिता। फिल्म हिट हुई और उस वक्त ऐसी फिल्म बनाना और उसको हिट करवा देना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए राज कपूर को बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड और फिल्म को बेस्ट फिल्म का भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला। कहा जाता है कि ऋषि साहब की ये दोनों फिल्में कर्ज और प्रेम रोग आज भी सिनेमा जगत में कल्ट फिल्म का दर्जा रखती हैं और ऋषि कपूर की कला का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी इन्हीं दोनों फिल्मों ने किया। फिर ऋषि साहब फिल्म करते गए। शायद ही कोई ऐसा हीरो होगा जिसने इतनी सफल फिल्में दी होंगी जितना ऋषि कपूर ने दी। अब मामला ऐसा हो गया था कि जब किसी नई एक्ट्रेस को लॉन्च होना हो या फिर री एंट्री करनी हो तो वो ऋषि साहब का दामन थाम लेती। नतीजन फिल्म हिट होती और एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर दोनों का करियर चल निकलता। फिर 1985 में रमेश सिप्पी साहब ने एक फिल्म बनाई, नाम था सागर। इसमें डिंपल कपाड़िया ने 12 सालों के बाद फिल्मों में वापसी की। साथ में लिया गया कमल हसन और ऋषि कपूर साहब को। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया, सारे रिकॉर्ड ब्रेक हो गए। सागर में ऋषि साहब की तारीफ जितनी की जाए वो कम थी, पर हर बार की तरह सारा क्रेडिट हीरोइन या फिर दूसरे एक्टर ही ले गए। फिर 1986 में आई राजेंद्र सिंह बेदी की मशहूर नॉवेल एक चादर मैली सी पर आधारित इसी नाम की फिल्म। यह फिल्म भी ऋषि साहब के जीवन की क्लासिक फिल्मों की श्रेणी में ही आती है। इस फिल्म को बहुत सराहा गया। ऋषि के साथ इस फिल्म में मुख्य भूमिका में हेमा मालिनी थी। ऋषि का करियर अपनी गति से चल रहा था। हिट फिल्में एक के बाद एक आ रही थी। इसी में 1989 में यश चोपड़ा की चांदनी आई, जिसमें श्रीदेवी विनोद खन्ना के साथ थे ऋषि कपूर। यह फिल्म भी एक बहुत बड़ी हिट हुई और 1991 में उन्होंने अपने पिता की फिल्म हिना की, जिसको राज साहब की मृत्यु के बाद ऋषि जी के बड़े भाई यानी रणधीर कपूर साहब ने डायरेक्ट किया।
हिना एकेडमी अवार्ड में इंडिया की तरफ से बेस्ट फॉरेन फिल्म की कैटेगरी में भी भेजी गई। फिर 1993 में उनकी फिल्म दामिनी आई। इसके बाद ऋषि साहब एक जैसे रोमांटिक हीरो वाले रोल करते करते ऊब गए। और भला क्यों ना ऊबे, क्योंकि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा रोमांटिक फिल्म करने वाले हीरो ऋषि साहब ही थे। उन्होंने 1999 में अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट की, आ अब लौट चले, पर यह बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा पाई। अब ऋषि कपूर अच्छे और थोड़े अलग हटके रोल की तलाश में थे। वो अपने रोमांटिक हीरो की इमेज से बिल्कुल चिढ़ गए थे और उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे। सन 2000 आते आते उन्होंने खुद को चरित्र अभिनेता के रूप में ढाल लिया और अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की। उन्होंने 2012 में अग्निपथ में खलनायक की भूमिका निभाई और उसी साल स्टूडेंट ऑफ द ईयर में एक गे कैरेक्टर यानी समलैंगिक चरित्र को भी निभाया और 2013 में डी डे में दाऊद इब्राहिम का जानदार रोल किया। ये तीनों रोलों में लोगों ने एकदम नए ऋषि कपूर को देखा। अब ऋषि कपूर को भी इस तरह के चरित्र निभाने में मजा आ रहा था। 2013 में उन्होंने नीतू कपूर के साथ एक बार फिर फिल्मी पर्दे पर वापसी की। इस बार फिल्म में उनके साथ उनके सुपुत्र रणवीर कपूर भी थे। दर्शकों को यह जोड़ी बहुत पसंद आई। 2017 में उनकी जोड़ी फिर से एक बार अमिताभ बच्चन जी के साथ बनी। यह फिल्म थी 101 नॉट आउट। ये जोड़ी लगभग 20 साल बाद साथ आई थी और दर्शकों ने इसे हाथों हाथ लिया। 2018 में नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल राजमा चावल आई और 2018 में ही एक और जबरदस्त फिल्म आई मुल्क, जिसमें ऋषि कपूर ने अपनी एक्टिंग से सबके दिल को एक बार फिर जीत लिया। इस दौरान अवार्ड उनकी झोली में भरने लगे थे। 2011 में उन्होंने बेस्ट क्रिटिक फिल्म फेयर अवार्ड जीता, वो भी बेस्ट एक्टर की श्रेणी में। फिल्म थी 2 दूनी 4 और 2016 में उनकी शानदार अभिनय के लिए उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। फिल्म थी कपूर एंड सन्स। ऋषि कपूर साहब को उनकी बेबाक राय और सोशल मीडिया के स्टेटमेंट के लिए भी खूब जाना गया। ट्विटर पर कभी नेहरू गांधी परिवार के नाम पर सड़कों के नाम रखे जाने को लेकर उनकी राय हो या कभी राहुल गांधी की राजनीति पर, कभी निर्भया केस में कोर्ट के डेट पर डेट देने को दामनी के डायलॉग तारीख पे तारीख से तुलना करते ऋषि की ट्वीट हो, पर जो भी हो, ट्विटर पर भी ऋषि उतनी ही हिट थे जितनी आम जिंदगी में। 2017 में उनकी एक किताब आई, खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनसेंसर्ड। हार्पर कॉलिंस से आई ये बुक काफी पसंद की गई और किताब उतनी ही पारदर्शी और बेबाक थी जितनी ऋषि साहब अपनी जिंदगी में। 2018 में अचानक ऋषि कपूर साहब की तबीयत बिगड़ने लगी। जांच हुई तो पता चला कि ल्यूकेमा यानी कैंसर से पीड़ित हैं। ऋषि साहब ने हिम्मत नहीं हारी और इस विलन से भी लड़ने का फैसला कर लिया और 2019 के सितंबर में सफलतापूर्वक ल्यूकेमा का इलाज करवाकर लौट भी आए। इसी साल ऋषि कपूर साहब की 2 फिल्में भी रिलीज हुई। एक थी झूठा कहीं का और दूसरी द बॉडी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी 29 अप्रैल 2020 की रात ऋषि कपूर साहब की तबीयत बिगड़ गई। सांस की तकलीफ की शिकायत के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। 30 अप्रैल 2020 की सुबह को यह खबर आई कि ऋषि साहब नहीं रहे। सिर्फ 67 साल की आयु में वो हमें छोड़कर चले गए। सारा देश अभी मशहूर एक्टर इरफान खान की अकाल मृत्यु के दर्द से उबर भी नहीं पाया था कि ऋषि साहब के जाने की खबर एक आघात की तरह आई। हर तरफ उदासी छा गई, पर कहते हैं ना कि एक कलाकार कभी मरता नहीं, उसकी आत्मा उसके हर काम में बसी होती है। आप जब भी पलट कर देखेंगे वो आपको कभी रुलाता, कभी हंसाता और कभी मुस्कुराता मिलेगा। ऋषि कपूर साहब की यादें कभी खत्म नहीं होंगी। सेल्यूलाइड के हिस्सों में उनकी खुशबू आज भी कैद है। सिर्फ प्ले बटन को पुश करना है और उनकी मोहक मुस्कान आपको एक बार फिर से घायल कर देगी। अलविदा ऋषि कपूर। दोस्तों, अब चलने का वक्त आ गया है, पर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर डालें और लाइक करके सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं।
साइड के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे हर नए अपडेट्स आपके पास सही समय पर पहुंचते रहें। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को लाइक करके आप वहां से भी अपडेट हो सकते हैं। तब तक के लिए कीप स्क्रॉलिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप लविंग आवर वीडियोस।